हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल गुडविल एजुकेशन पे। और जैसा कि मैंने आपसे पूछा था एक Q&A राउंड के लिए, एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए, जहां पे आप मेरे से अपने डाउट्स, अपने क्वेश्चंस और मेरी लाइफ के भी पर्सनल क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आपने मुझे पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया और मुझे कई सारे क्वेश्चंस मिले। तो जो भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है और आज इस Q&A में मैं आप लोगों को आंसर करने वाला हूं उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को। अगर मैं किसी का क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाता तो प्लीज़ डोंट बी अपसेट, क्योंकि इसी तरीके से मैं Q&A करते रहूँगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए देखते हैं वो कौन हैं जिनके क्वेश्चंस के आंसर आज मैं देने वाला हूँ। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा है, आपकी वाइफ इज गुड और सुपर गुड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली आई हैव गॉट मैरिड और इट हैज़ बीन 1 month, मोर देन 1 month हार्डली आई हैव गॉट मैरिड। और जैसा कि अभी हालात हैं लॉकडाउन के और ये सब, तो आई फील वेरी लकी कि हमारी जो शादी हुई वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाई, एक ऐसे एनवायरनमेंट में जो बहुत ही पॉजिटिव रहा। ठीक है, तो मेरी वाइफ गुड है या सुपर गुड? तो ऑब्वियसली शी इज़ सुपर गुड, ओके, एंड शी इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी एंड आई फील वेरी लकी टू हैव हर इन माई लाइफ बिकॉज शी cares about me and she is very much concerned about me. So she is super good. She takes care of all my needs, each and everything. So she is super good, super duper good. Okay. Second question है, how is your married life? तो married life बहुत ही अच्छी चल रही है। शादी होने से पहले मेरे को कई सारे लोगों ने बोला कि मैरिड लाइफ बहुत ही चैलेंजिंग होती है, ये होता है वो होता है, प्रोफेशनल लाइफ से बैलेंस नहीं कर पाते, फलाना ठिकाना, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। लेकिन मुझे पता था कि मेरा डिसीज़न एकदम ठीक है एंड द पर्सन हुम आई एम गेटिंग मैरिड, शी इज़ द वन हु इज़ मेड फॉर मी एंड आई एम मेड फॉर हर। तो इट इज़ सुपर गुड। मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इसके अंदर। ठीक है। थर्ड है गाइज, वाई चूजन इंग्लिश एंड जर्नी आफ्टर 12th एंड गुडविल एजुकेशन। देखो, मैंने हमेशा से यही सोचा है कि जिस चीज़ में दिल लगे उसी को अपनाना चाहिए। और इंग्लिश इसलिए क्योंकि इंग्लिश में मैं शुरुआत से इंटरेस्टेड रहा हूँ, लिटरेचर, मेरा माइंड थोड़ा क्रिएटिव है, इसीलिए मुझे लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लगती है। 12th के बाद से मैंने टीचिंग को इसलिए अडॉप्ट कर लिया क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं, ठीक है, ही इज़ ऑलमोस्ट 9 to 10 years ओल्डर देन मी। तो वो ऑलरेडी इस प्रोफेशन में, और हमारा एक ऑफलाइन कोचिंग क्लास है गुडविल एजुकेशन के नाम से दिल्ली सागरपुर के अंदर, तो वो पहले से इस प्रोफेशन में है। तो उन्होंने कहा कि यू शुड ऑल्सो टीच, तो मैंने स्टार्ट किया और मुझे पता ही नहीं चला कब मैं उसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया कि मैंने इसको एक पैशन की तरह ले लिया और आई स्टार्टेड टीचिंग। और गुडविल एजुकेशन चैनल कैसे क्रिएट हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा था कि मैं बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पढ़ा पा रहा हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को टीच करना चाहता था। आई वॉज हंग्री एंड स्टिल आई एम हंग्री to teach lots of students around the world, not even India. ठीक है, तो इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया गुडविल एजुकेशन को। और मैं ये भी चाहता था कि मुझे अपने जो लूज पॉइंट्स हैं वो भी पता चले, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें ऑफलाइन क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं बताता। तो वहाँ यूट्यूब चैनल पे कमेंट सेक्शन में मुझे मेरे को लेके क्रिटिसिज्म भी मिलता है कुछ, तो उससे मेरे को कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो दिस इज़ वाई गुडविल एजुकेशन हैपेंड। नेक्स्ट है, वाई डू यू मिक्स योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ विद टिकटॉक वीडियोस। तो मेरा मानना ये है कि पर्सनल प्रोफेशनल कुछ नहीं होता, इट्स अप टू यू। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं पर्सनल, अब पर्सनल प्रोफेशनल कुछ नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर एक चीज़ अपनी लाइफ की आपको शेयर कर सकता हूँ, बट इट डजंट मीन कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी पर्सनल लाइफ को बिल्कुल भी शेयर ना करूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे लिए एक फैमिली की तरह है। सो आई बिलीव कि आई कैन do that, so I don't mind that thing. ठीक है। और आप और कहाँ पढ़ाते हो और कितने साल से? तो I have been teaching for last 8 years. I started teaching since I passed 12th class. तो मैंने 12th क्लास 2011 में करी थी, पास आउट। ठीक है, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, जो कि मायापुरी दिल्ली में। तो उसके बाद से ही मैं टीच कर रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है, सर कंफ्यूजन है कि CA करूँ या फिर BCom करूँ, जिसमें आपका दिल लगे, जो आपका दिल कह रहा है। दिल क्या कहता है?
जब भी आप अपने दिल से पूछोगे सीए करूं या बीकॉम, तो जो पहली आवाज आएगी वो दिल की आवाज है, तो वो आपको करना है। लेकिन उसके साथ आपको ये भी देखना है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और कौन सी वो चीज है जो आप कर पाओगे उसके साथ साथ, तो इन चीजों का भी ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर योर लव स्टोरी। तो लव स्टोरी की मैं बात करूं तो देखो, ऐसा नहीं है कि आई हैव डन लव मैरिज। मैं और काजल सेम कास्ट से हैं, और या इट इज़ अ लव स्टोरी बिकॉज वी नेवर नो व्हेन द लव स्टोरी हैपन्स, ठीक है। तो कब वो प्यार हो गया, आई कांट से दैट, बट ये सब स्टार्ट हुआ व्हेन शी केम टू मी एज अ स्टूडेंट, ओके। और हमारे एज में ज़्यादा 3 से 4 साल का ही गैप है, ठीक है। सो एट दैट टाइम आई वॉज नॉट हैविंग फीलिंग्स, बट जब मेरे परिवार वालों ने, मतलब शी वॉज माई स्टूडेंट लाइक फॉर लास्ट, शी हैज़ बीन माई स्टूडेंट फॉर लास्ट 6 years आई थिंक, और ये सब कुछ जो हुआ वो पिछले 1.5 साल के अंदर हुआ होगा, ठीक है। तो मेरे घर वालों ने मुझसे खुद पूछा कि हाउ इज़ शी, क्योंकि शी वॉज टीचिंग इन आवर इंस्टीट्यूट एज वेल। तो आई फेल्ट लाइक ओके शी इज़ गुड, देन वी स्टार्टेड डेवलपिंग फीलिंग्स फॉर ईच अदर। तो ये सब इसी तरीके से हुआ है, ठीक है। कभी फुर्सत से और भी बताऊंगा मैं इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, हाउ टू डील विद हार्डशिप्स। अगर मैं हार्डशिप्स की बात करूं, प्रॉब्लम्स की बात करूं, स्पेशली इसके अंदर बात की थी करंट सिचुएशन के अंदर, कोई भी हार्डशिप हो सकती है। कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसकी हार्डशिप हो सकती है। पढ़ाई में कोई फेलियर है, उसकी हार्डशिप हो सकती है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी हार्डशिप हो सकती है, कोई प्रॉब्लम स्ट्रगल हो सकता है। उसको फेस करने के लिए बस एक ही काम करने की ज़रूरत है, और वो है उसको फेस करना, उसे बार बार फेस करना जब तक कि हम उसे ओवरकम ना कर लें। और एक नेवर डाइंग एटीट्यूड होना चाहिए आप लोगों के अंदर, एक ऐसा बिहेवियर, एक ऐसा पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए कि मुझे हार नहीं माननी है। मैंने तो गाइज अभी तक अपनी लाइफ में यही सीखा है, ठीक है। तो आई बिलीव कि आपको ये करना चाहिए। नेक्स्ट है, क्या करें कि सक्सेसफुल बन जाएं। सक्सेसफुल बनने के लिए क्या करना है? देखो, जो भी करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता कि इस फील्ड में जाओगे तो ही सक्सेसफुल बनोगे या इस फील्ड में जाओगे। सक्सेस हर एक जगह पे है। इट्स अप टू यू कि आप उस सक्सेस को किस तरीके से डील करते हो, हैंडल करते हो। तो आपका जिस चीज में इंटरेस्ट है आप वो करो, अपने दिल की आवाज सुनो। जैसा कि मैंने बोला कि 2 प्रोफेशंस अगर आपके सामने हैं तो आप दोनों प्रोफेशंस के नाम लो और देखो कि दिल में पहली आवाज किसकी आती है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और उसी की बात आपको सुननी है। और आप मेहनत करते रहोगे तो सक्सेस आपको मिलेगी, बिकॉज वी कांट मेजर सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ टू मेक मनी पार्ट टाइम। पार्ट टाइम मनी क्रिएट करने के लिए मेरा मानना ये है, मैंने भी यही चीज देखी थी कि 12th के बाद मैं शायद सोच रहा था कि मैं किसी जगह पे जॉब कर लूं, लेकिन मैंने टीचिंग को इसलिए चुना था क्योंकि मैं ना पढ़ाई के साथ एक फासला नहीं चाहता था। मैं पैसे तो अर्न करना चाहता था अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मैं किसी जगह पे जॉब करने लग जाऊं, किसी कॉल सेंटर में या कहीं और पे अपनी इंग्लिश के बेसिस पे। तो पढ़ाई से मेरा नाता कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो मैंने ये सोचा कि चलो मैं टीच करूंगा तो कुछ पैसे भी आ जाएंगे और साथ में मैं उस चीज से जुड़ा भी रहूंगा। तो एज अ पार्ट टाइम मनी आपको कोई दूसरी जॉब नहीं करनी चाहिए जो पढ़ाई से आपको दूर ले जाए। एज अ स्टूडेंट आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें पढ़ाई जरूर हो। जैसे कि आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे हो, आप उसमें ऑफलाइन क्लास अपने घर पे भी दे सकते हो। धीरे धीरे आप इनिशिएटिव ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है? मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या है, तो मैं यही कहूंगा कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है जब मैंने सीखा कि हार्ड डिसीजंस, डिफिकल्ट डिसीजंस लाइफ के कैसे लेने हैं। और मेरे में जब वो हिम्मत आई कि मुझे ये डिसीजन लेना है और मैं लूंगा। समझो, इस बात को सही से समझना। मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कई बार हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो सिर्फ हमें इन्फ्लुएंस नहीं करते, हमें अफेक्ट नहीं करते, बल्कि वो सामने वाले को भी करते हैं। जैसे आपका डिसीजन आपके पेरेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज इफ इट इज कमिंग। तो आपका जो डिसीजन है वो आपके पेरेंट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो मैं कई बार बहुत लिमिटेड रहता था कि यार मैं ये करूंगा तो मम्मी ये कहेंगी, भैया ये कहेंगे, या ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे। तो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वही था जब मैंने वो टफ डिसीजंस लेना स्टार्ट कर दिया, ये सोचे बगैर कि वो क्या सोचेंगे। क्योंकि मेरे अंदर खुद हौसला होना चाहिए कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। अगर मेरे अंदर ही वो फीलिंग नहीं आ रही तो वो तो सोचेंगे ही, ठीक है। और अगर आपके अंदर ये फीलिंग है और आप अपने आप को प्रूव कर भी दोगे, प्रूव करने के लिए वो चीज नहीं करनी है, पर आप जब करोगे तो वो खुद ही प्रूव हो जाएगा और उस टाइम पे आप सक्सेसफुल भी बनोगे अपनी नजरों के अंदर। एटलीस्ट कम से कम अपने फेलियर्स के लिए आप दूसरों को ब्लेम तो नहीं करोगे। तो दिस इज द थिंग, ठीक है।
नेक्स्ट है हाउ डू यू टीच सो वेल। तो देखो, जब तक आप किसी चीज को दिल से नहीं करोगे तो ना वो चीज अच्छी होगी ही नहीं, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो हाउ डू यू टीच सो वेल, मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। तो मैं इंटरेस्ट लेके पढ़ाता हूँ, मैं उस चीज में इन्वॉल्व होकर पढ़ाता हूँ। तो शायद ये एक रीजन होता है कि मेरे स्टूडेंट्स को लगता है कि आई टीच सो वेल। मेरी क्वालिफिकेशन, तो मेरी क्वालिफिकेशन है आई एम अ ग्रेजुएट। मैं मास्टर्स परस्यू नहीं कर रहा क्योंकि मेरे कुछ रीज़न है और मैं उनको पूरा कर रहा हूँ, और मैं मास्टर्स भी करूँगा आने वाले टाइम के अंदर। बट राइट नाउ आई एम अ बैचलर इन इंग्लिश लिटरेचर एंड आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने रेगुलर कॉलेज भी किया था 1 साल, लेकिन फिर मैंने उसे ड्रॉप कर दिया था क्योंकि मेरे ब्रदर ने मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था कि तुझे पॉलिटेक्निक करना चाहिए, इंजीनियरिंग करना चाहिए, और उसके चक्कर में मैंने वो ड्रॉप कर दिया। और मैंने वो टफ डिसीजन की बात करी थी ना, वो इसी से रिलेटेड था। जब मैंने फिर पॉलिटेक्निक करा तो मैंने 3 साल पॉलिटेक्निक करने के बाद मेरे 2 एग्जाम्स रहते थे खाली मैथ्स के, क्योंकि मैथ्स में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और जब उसका मैं देने जाने वाला था तो मेरे दिल में एक आवाज़ आई कि तू क्या कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है यार, तेरे को ये नहीं करना। और मैंने बहुत मुश्किल से अपने ब्रदर को मना किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। उसने बोला क्या, और फिर भी मैंने उसी चीज़ को रिपीट किया और मैंने वो फर्म डिसीजन लिया कि मैं नहीं जाने वाला और अब मुझे ग्रेजुएशन करनी है। फिर मैंने रेगुलर नहीं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट है गाइस, हाउ टू बूस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बस आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए कि हाँ मैं जब भी कोई बोले कौन सामने आएगा, मैं, कौन आएगा, मैं, ये चीज होनी चाहिए। और फिर करो उस चीज को, हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ टू चीज करियर। मैंने वही चीज बोली, दिल की आवाज सुनो, ठीक है। नेक्स्ट, विच टीचर रिस्पॉन्सिबल फॉर मी। कौन टीचर है जो मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मेरा मानना है कि मेरी लाइफ में बहुत सारे टीचर्स आए हैं और गए हैं, और मैं बहुत जगहों पे इंग्लिश भी पढ़ा हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे टीचिंग लाइन में ही जाना है और मेरे घर में ये बिजनेस है। तो आई जस्ट थॉट कि हाँ मैं पढ़ूँ और देखूँ कि सबका क्या कॉन्सेप्ट है पढ़ाने का, और धीरे धीरे करके सबको मैंने अडेप्ट किया। लेकिन एक टीचर हैं जो बहुत ही कामदार और फ्रूटफुल साबित हुए हैं मेरे लिए और जिनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। उनका नाम मिस्टर विकास कश्यप है एंड ही इज़ अ ग्रेट मेंटोर, अ मोटिवेटर, अ गुड स्पीकर। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। नेक्स्ट है आपकी YouTube इनकम। तो YouTube इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होती है, हाँ थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं। अभी तक मेरे पास ऐड के 50 से 60 हज़ार रुपये, 50 to 60 के ही आए होंगे ओवरऑल जब से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है। लेकिन जो कोर्सेस मैं सेल कर रहा हूँ अब स्पीकिंग के या कुछ, उससे मेरे को अच्छी इनकम हुई है। जैसे पिछली बार मेरे पास लगभग 70 to 80,000 1 मंथ में ही आ गए थे, इस बार भी मेरे पास काफ़ी आए हैं। तो इससे मतलब हो रही है थोड़ी सी इनकम, ठीक है। लेकिन मेरा मेन टारगेट यूट्यूब का पैसे अर्न करने का नहीं था, क्योंकि मैं खुद ही ऑफलाइन क्लासेस में बहुत अच्छे अर्न कर लेता हूं, तो इतनी मेरे को उसकी नीड नहीं होती है। लेकिन स्टिल मैं कुछ फीस चार्ज कर रहा हूं ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो कोर्स को सीरियसली लें। नेक्स्ट है डिस्क्राइब अबाउट एन एम्बैरेसिंग मोमेंट इन योर लाइफ। एम्बैरेसिंग मोमेंट वही था गाइज जब मैंने अपने ब्रदर को बोला और मना किया, क्योंकि मेरे अंदर ये आदत नहीं थी कि मैं किसी चीज़ के लिए मना करूं। लेकिन मैं ये सीख गया था कि हर चीज़ के लिए हाँ करके आप अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते, आपको कुछ जगहों पे ना भी बोलना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डोंट बी अ विशफुल थिंकर, वर्क हार्ड फॉर योर गोल्स। ये तो ठीक है, हो गया। तो गाइज ये क्वेश्चंस थे जो मैंने कुछ सिलेक्ट किए हैं। आई होप मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर कर दिए होंगे। अगर मैं क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाया तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट, बट मैंने पूरी कोशिश की है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड यू आर डूइंग योर कोर्स विद द अटमोस्ट इफेक्टिवनेस। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप कोई और क्वेश्चन मेरे से पूछना चाहते हो और मैं नहीं दे पाया हूँ आपको आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करो, ठीक है। और मैं आप लोगों को आंसर देने की कोशिश करूँगा। आपको एक काम करना है, जैसा कि मैंने बताया था कि कैश प्राइस होगा इस Q&A सेशन का। तो आपको एक काम करना है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है Q&A बाय सुमित ठाकुर। क्या लिखना है? Q&A बाय सुमित ठाकुर। और एक क्वेश्चन को आपको पोस्ट करना है और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उन सबको मैं पोस्ट करूंगा और उन सबको मैं इकट्ठा करूंगा और उनका एक लकी ड्रॉ करूंगा और उसमें से एक स्लिप निकालूंगा। जिस नेम की स्लिप आएगी वो हमारा विनर होगा और उसको 200 रुपीज़ का, उसको 200 रुपीज़ का एक क्रैश प्राइज दिया जाएगा पेटीएम के थ्रू। तो आपको लिखना है Q&A बाय सुमित सर
और उसके बाद अपना कोई भी एक क्वेश्चन पोस्ट करना है, जो मैं आंसर दे चुका हूं वो भी कर सकते हो, कोई नया भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना होगा। तो आई होप गाइज यू हैव गॉट व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइज, मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिए और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।